फिर से बोलकर नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद कौन सी बड़ी बात होगी भाई? देश पहले मेरे लिए। आपको शरिया के खिलाफ बोलने में किसी को समझाने में दिक्कत होती है क्या? जिसकी आइडिया फिर से बोलता हूं नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं आने देंगे। आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं लागू होगा। फॉलो करते हैं वो आज बोलिए ना कि देश में शरिया कभी लागू नहीं होगा। मान से पूछते हैं कि भाई साहब छोटी सी बात है, छोटी सी बात। बोलिए शरिया कभी लागू नहीं होगा। चाहे को बताइए आप बहुत बड़े क्या दिए। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं फिर से एक मजेदार डिबेट लेके आया हूँ जो कि बिहार में हमारे तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उसके ऊपर है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए डिबेट को शुरू। वैसे आम आदमी पार्टी का बिहार से कुछ ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष में यू आर अ नेशनल पार्टी, टेक्निकली अभी भी आप हैं। जिस इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगाते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के चलते आप अभी भी नेशनल पार्टी हैं। झा जी नमस्कार। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आप फाइनली हम तक पहुंच गए। नहीं मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। रियली सॉरी फॉर वेट, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू। देखिए, सबसे धन्यवाद, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, आपने रिकॉग्नाइज किया, आपने बोला। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उससे ऊपर कुछ नहीं है, और हमारी पार्टी मानती है कि इंसानियत सभी धर्म से ऊपर है, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। चल झूठा। और हमेशा जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, किसी भी राज्य के चुनाव हो, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ करती है और हर जगह करती है। ये एक मतलब यूज टू हो गए हैं कि इनको नफ़रत की राजनीति करनी है, इनको बांटने की राजनीति करनी है, इनको धर्म की राजनीति करनी है, और संविधान से तो ये लोग नफरत करते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये जिस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा कहते थे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला होना चाहिए। ये थ्योरी कहां से आई है? ये सोशलिज्म की थ्योरी है। आप सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म का मतलब इंसानियत है ना। सब आज हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में इसकी मूल भावना है इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। नहीं झा जी, आप वाली थ्योरी तो बिल्कुल नेताजी सोशलिस्ट की है, लेकिन ये वाली थ्योरी कहां से आई है कि सिर्फ एक ही परिवार के लोग मंत्री बनेंगे, सिर्फ एक ही परिवार का उत्थान होगा, और ये आपके ऊपर भी लागू है अजय वर्मा जी। सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर बनेगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति का घर सबसे ऊंचा होगा। तो ये तो इधर वालों का है। आप परिवार सुन लीजिए ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, सुनाइए ना। परिवारवाद जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। किसका बेटा राजनीति में नहीं है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप बताइए। मैं कोई परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं। नहीं, बेटे के राजनीति में होने से तो जब और बेटे को ही पार्टी की कमान देने में फर्क है। आज यहाँ पर बात इंसानियत की है, बात संविधान की है। ये लोग नफरत करते हैं। क्या मतलब है? प्यार आप करते हैं। मनोज भाई, ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। सेकुलरिज्म हटा दो। अरे आपको किसने अधिकार दिया है? आपको किसने अधिकार दिया है किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का? आपको किसने अधिकार दिया है? ये आदमी का प्राइवेट प्रैक्टिस होता है। किस धर्म को प्रैक्टिस करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गिरजाघर जाएगा। हाँ, ये कर लो पहले। यही काम रह गया क्या आपके पास? 20 साल से बिहार में सरकार है आपकी। आपने क्या एजुकेशन पे काम किया, क्या हेल्थ पे काम किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, पलायन को रोकने के लिए क्या किया, रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया? पूरे स्टेट को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। तो आप कह रहे हैं तो अजय आलोक जी धार्मिक मामलों में बेसिकली हिंदू मुसलमान झा जी कह रहे हैं क्यों करना है? हिंदू हम यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। क्यों नफरत फैलाती है भाजपा? झा जी यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये आतंकवादी जो आतंकवादी पहलगांव में आए थे, उन्होंने भी नफरत फैलाने की कोशिश करी थी। तो उन आतंकवादियों में और भाजपा में क्या अंतर है? इज दैट अजय आलोक जी आपको आतंकवादियों से कंपेयर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? भाईचारे की राजनीति करो अजय आलोक जी। रोहित आरा, देखिए, ये वही पार्टी है। अभी झा जी ने बैठ के अपनी 10 साल की जो ये सत्ता में थे दिल्ली में, उसकी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। कोई फ्लैट गाड़ी या कुछ नहीं लेने वाले शीशमहल में कैसे रहे उसका भी बखान कर रहे थे। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का सुधार दिया है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला साबित हो गया है। जेल जाने वाले इनके दोनों मंत्री सत्येंद्र जैन, वो क्या नाम था, मनीष सिसोदिया, उसका भी बखान कर रहे थे। हर
विभाग को जिसका छुआ कमाल का पारस पत्थर है। जिस विभाग को छूते हैं उस विभाग में घोटालों की लाइन लगा देते हैं। कमाल का पारस पत्थर है ये आम आदमी पार्टी कमाल का पारस पत्थर है। ये वैसी पारस पत्थर है जो 2012 में पहली फंडिंग हुई थी, 13 में पहली फंडिंग पन्नू से ली थी इन्होंने। पन्नू खुलेआम इंटरव्यू दे रहा था न्यूयॉर्क में फॉक्स न्यूज वगैरह पे कि वी हैव फंडेड केजरीवाल, उस पर कोई जवाब नहीं आया। कमाल का पारस पत्थर है ये, इनकी तो बात ही मत कीजिए। ये तो सुपर अजूबा पार्टी है, इसके बारे में कोई बोलने का जरूरत नहीं है। दिल्ली से गए, पंजाब से भागने की तैयारी। आज एक बार भी शरीयत पे कोई बोलने से भाग रहा है, चाहे वो फराज जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। शरीयत कानून के तहत कल गांधी मैदान में उसका प्रदर्शन हुआ खुलेआम। एआईएमएम में कांग्रेस ने, सब लोगों ने कहा कि शरिया हमारे लिए प्रधान है, शरिया हमारे लिए प्रधान है। मैं तो आज फिर पूछ रहा हूं फराज जी से, बोले पहले संविधान या शरिया? कोई नहीं बोल पाएगा। फिर किस बात का सेकुलरिज्म? जब शरीयत को आप प्रधान मानते हैं तो सेकुलर कैसे आप हो गए? छोटा सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सिर्फ मुसलमान करो तो सेकुलर? अरे ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 82% हिंदू हैं जो दूसरे धर्म को इज्जत देना जानते हैं। फराज साहब कुछ कोई और बहुत फराज के धर्म रहता है ना। अजय आलोक जी फराज किस भाई काउंटर कर रहे हैं, फराज किस भाई काउंटर कर रहे हैं। हाँ बोलिए फराज साहब, बोलिए। अजय आलोक फराज साहब। ऐश्वर्या जी, अजय आलोक जी फराज साहब। अजय जी ने अभी हमसे पूछा कि बताएं कि पहले शरिया की पहले संविधान। मैं बोल रहा हूं पहले संविधान, हर भारतीय के लिए पहले संविधान। अजय जी बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। यही बात फराज साहब, यही बात जाके फंडामेंटलिस्ट लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? फंडामेंटलिस्ट लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? जो बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, वकालत कर रहे हैं। बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं तो कितनी बार बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन सी बड़ी बात होगी भाई? देश पहले है मेरे लिए। आपको शरिया के खिलाफ बोलने में किसी को समझाने में दिक्कत होती है क्या? जिसकी आइडियोलॉजी, फिर से बोलता हूं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं आने देंगे। गांधी के आप बोलिए इस देश में शरिया कभी नहीं लागू होगा। फॉलो करते हैं वो आज बोलिए ना कि देश में शरिया कभी लागू नहीं होगा। मुसलमान से पूछते हैं कि पहले भाई साहब पहले छोटी सी बात है, छोटी सी बात। जिन्होंने बोलिए शरिया कभी लागू नहीं होगा। अच्छा एक बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वक्फ है, कुरान में वक्फ का जिक्र है। को बोला कि वी नीड टू फराज साहब कुरान में वक्फ का जिक्र है, तो फिर वक्फ के लिए रैली क्यों? फराज साहब सुन भी लीजिए। फराज साहब के ऊपर आप तो ऐसे ना थे। फराज साहब ये अनुराग भदौरिया सिंड्रोम पूरी पार्टी में हो गया क्या? अरे सुनिए ना फराज साहब, सुन तो लीजिए। फराज साहब सुनिए। हाँ, क्या कुरान में वक्फ का जिक्र है? आप पढ़े लिखे हैं, कुरान आपने पढ़ी होगी। क्या कुरान में वक्फ का जिक्र है? हाँ या ना? नहीं। तो फिर वक्फ चल झूठा के लिए रैली क्यों? नहीं है, कहीं नहीं है कुरान में वक्फ का जिक्र, कहीं नहीं है। कुरान कहता है कि खर्च करो, कुरान कभी नहीं कहता है कि जमा करो, संपत्ति में अधिग्रहण करो। कुरान कहता है कि खर्च करो। चैलेंज कहता हूं, ये कहीं नहीं है, दिखाइए। कहीं नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। एक मिनट झूठ बोल रहे हैं आप। अरे वक्फ तो बना इस देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। ना, ये तो अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून था 1912 का। I will give you जिसको the proof. स्ट्रेंथन लगातार करते चले गए। I will give you the proof. अरे प्रूफ दीजिएगा, I will give you the आप proof. बताइए ना। एक मिनट, व्हाट्सएप का ज्ञान है। कोई प्रूफ की जरूरत है? आप लोग बेसिकली आप लोग सब कोई वही हैं। आप क्या पूरा कोई व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है? कोई व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान आपके किताबों में नहीं होता है। इनके पास कुरान का हिंदी वर्जन भी आता है, बहुत ज्ञानी वर्जन जिसको हम लोगों ने कोई नहीं फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले ज्ञानी हैं फराज साहब, कोई नहीं फंसे। आप ही अकेले ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। शरीयत इस देश में लागू करने अजय वर्मा, आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं सिर्फ अजय वर्मा फंडामेंटलिस्ट को? अजय वर्मा, सारिका जी, रोहित जी। ओके अजय जी आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। रोहित वो कह रहे भाई हम समाजवादी लोग हैं, हम मुसलमानों की बेहतरी चाहते हैं, हम सिर्फ उनके जालीदार टोपी पहन के चेकर्ड गमछा रखे हम उनको खुश कर देते हैं, हम उनके लिए कुछ करें ना करें। अजय वर्मा जी कह रहे हैं अभी तो तुमने 15 साल ही करे होगे, हमने तो 50 साल से ज्यादा किया है। तुमने वक्फ हटाया, बीजेपी वक्फ हटाने की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने ट्रिपल तलाक हटा दिया, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। फिर भी देखो ये हमारे साथ है। हमने तो किसी के मतलब हर घर जल की बात नहीं की, हमने तो ये नहीं किया कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, हमने तो ये नहीं किया कि हर घर में पानी होना चाहिए, हमने तो जो आ रहा था वो आ रहा था, वही हैंडपंप लगाए थे अंग्रेजों ने, वही लगे रहे। हमने तो कोई नई सड़कें नहीं बनाई, हम फिर भी करे रहे। संविधान से चलता है उसी से चलेगा, और ये महात्मा गांधी का देश है। बिल्कुल महात्मा गांधी का। अजय जी जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एक एक करके और ये रोहित बोलिए, रोहित एंडिंग कमेंट। जो आ जाते हैं, अजय जी आ रहा हूं,
ऐसा है, कैसा है? राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। हाँ, उनको तो बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष का दर्जा लालू यादव जी के खानदान ने लेने नहीं दिया और चले हैं मुसलमानों के पक्ष में बोलने। राबड़ी जी की जो सरकार 2000 में बनी थी उसमें जंगल राज के प्रतीक पुरुष और गुंडा राज के सबसे बड़े आइकन जो सांसद होते थे सैयद साहबुद्दीन, कोविड के समय इंतकाल हो गया। दिल्ली में रह के लालू यादव जी के खानदान का कोई व्यक्ति मातम पुरसी करने नहीं गया और ये लोग चले हैं गरीब मुसलमानों के पक्ष में बात करने के लिए। लालू यादव जी का पूरा परिवार समाजवाद के नाम पर निजवाद के निर्माण के अभियान में लगा है। ना तो इनको गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, आर्थिक आधार पर विपन्न किसी भी जाति और धर्म के लोगों से मतलब है, ना ही नमाजवादियों का जो सम्मेलन कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया था उनके प्रति कोई चिंता है। अगर चिंता होती तो बिहार विधान परिषद में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होते और गुंडा राज के प्रतीक साहबुद्दीन के मातम पुरसी के लिए लालू यादव के खानदान का कोई व्यक्ति गया होता। अजय जी देखिए, दोनों काम ये लोग नहीं किया। अजय जी देखिए, जैसा कि आपने हमारे डिबेट में देखा कि ये लोग अलग ही अलग, अब अपना कोई किसी को नहीं बोलने दे रहा, कोई किसी को नहीं बोलने दे रहा। पर आपका कहना है, अगर आपको ऐसी डिबेट और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।